नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा जातक के कुटुंब के विषय में जानकारी, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम पुत्र संबंधी बातों का विचार कर रहे हैं और पिछले कुछ वीडियोज में हमने संतान प्राप्ति के जो योग होते हैं उनका अध्ययन किए हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और संतान प्राप्ति से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों का हम अध्ययन करते हैं। लग्न और चंद्रमा में जो बलि हो उससे पंचम स्थान यदि बुध के वर्ग का हो और शनि से दृष्ट हो, परंतु बृहस्पति, मंगल अथवा सूर्य से दृष्ट नहीं हो, तो वैसे जातक को क्षत्रज पुत्र होता है। लग्न और चंद्रमा में जो बलि हो कुंडली में, उससे पंचम स्थान यदि बुध के वर्ग का हो अर्थात मिथुन या कन्या के वर्ग का हो और वह भाव शनि के द्वारा देखा जा रहा हो, परंतु उस भाव पर, उस राशि पर बृहस्पति, मंगल अथवा सूर्य की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तो ऐसे जातकों को क्षत्रज पुत्र की प्राप्ति होती है। क्षत्रज पुत्र मतलब जातक की पत्नी यदि अपने परिवार में देवर इत्यादि के नियोग से पुत्र उत्पन्न करती है तो वह पुत्र उस स्त्री के पति का अर्थात जातक का क्षत्रज पुत्र होता है। अगला सूत्र है यदि पंचम स्थान शनि के वर्ग का हो। कौन सा पंचम स्थान? वही लग्न और चंद्रमा में जो बलि हो उससे जो पंचम स्थान है वह शनि के वर्ग का हो तथा पंचम स्थान में सूर्य बैठा हो। शनि के वर्ग का पंचम स्थान हो, लग्न या चंद्रमा में जो बलि हो उससे, और उस पंचम भाव में सूर्य बैठा हो और मंगल की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, तो वैसे जातक को अधम प्रभाव पुत्र की प्राप्ति होती है। अधम प्रभाव पुत्र मतलब अपने से नीच कुल की स्त्री के द्वारा उत्पन्न पुत्र या शूद्रा के द्वारा उत्पन्न पुत्र, जिसको हम द्वादश पुत्रों की जो बात कही गई है उसमें शौद्ध नाम दिया गया है या पार्श्व बोलते हैं उसको। शौद्ध पुत्र की प्राप्ति होती है जातक को। अगला सूत्र है यदि चंद्रमा मंगल के नवांश का हो और पंचम स्थान में बैठा हो तथा शनि से दृष्ट हो परंतु अन्य किसी ग्रह से दृष्ट न हो, तो जातक को गूढ़ोत्पन्न पुत्र होता है। चंद्रमा मंगल के नवांश का हो, मेष राशि या वृश्चिक राशि के नवांश में होकर के पंचम भाव में बैठा हो और शनि उसको देख रहा हो चंद्रमा को, और अन्य कोई ग्रह उस चंद्रमा पर अपनी दृष्टि नहीं डाल रहा हो, तो वैसे जातक को गूढ़ोत्पन्न पुत्र की उत्पत्ति होती है। गूढ़ोत्पन्न पुत्र किसे बोलते हैं? जब जातक की स्त्री परिवार के किसी अन्य सदस्य के नियोग के द्वारा पुत्र उत्पन्न करे, परंतु यह निर्धारित नहीं हो पाए, निश्चय नहीं हो पाए कि वह किसके संपर्क से पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो वैसे पुत्र को हम गूढ़ोत्पन्न पुत्र कहते हैं। तो जातक का गूढ़ोत्पन्न पुत्र कहा जाएगा। अगला सूत्र है यदि चंद्रमा शनि के वर्ग का होता हुआ शनि के साथ होकर पंचम स्थान में बैठा हो और उस पर सूर्य तथा शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही हो, तो जातक को पौनर्भव पुत्र होता है। चंद्रमा शनि के वर्ग का होकर के और पंचम भाव में बैठा हो और शनि भी चंद्रमा के साथ बैठा हुआ हो। चंद्रमा शनि के वर्ग का होकर पंचम में बैठा हो और उसके साथ शनि बैठा हो और उस पर सूर्य और शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, वैसे चंद्रमा और शनि पर, तो वैसे जातक को पौनर्भव पुत्र होता है। पौनर्भव पुत्र क्या बोलते हैं हम? जैसे कोई व्यक्ति यदि किसी विधवा के द्वारा या परित्यक्ता के द्वारा या कोई स्वेच्छाचारिणी स्त्री के द्वारा पुत्र उत्पन्न करता है, तो वह पुत्र उस व्यक्ति का पौनर्भव पुत्र कहा जाता है। अगला सूत्र है यदि पंचम भाव सूर्य के षोडशांश का हो और पंचम भाव में सूर्य बैठा हो अथवा पंचम भाव सूर्य से दृष्ट हो, तो जातक को कानीन पुत्र की प्राप्ति होती है।
यदि पंचम भाव सूर्य के षोडशांश का हो अर्थात सिंह राशि के षोडशांश का हो पंचम भाव, और पंचम भाव में सूर्य भी बैठा हुआ हो, अथवा पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो, तो वैसे जातक को कानीन पुत्र की प्राप्ति होती है। कानीन पुत्र क्या है? यदि कोई कन्या कुंवारेपन में ही अपने पिता के घर में पुत्र को जन्म देती है और जातक या कोई पुरुष उस स्त्री को पुत्र के साथ अधिग्रहित करता है, ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, तो वह पुत्र उस जातक का या उस व्यक्ति का कानीन पुत्र कहा जाता है। अगला सूत्र है, यदि पंचम भाव सूर्य के वर्ग का हो और चंद्रमा से दृष्ट हो तथा शुक्र की भी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही हो, तो ऐसे जातक को सहोड़ पुत्र होता है। यदि पंचम भाव सूर्य के वर्ग का हो अर्थात सिंह राशि के वर्ग का हो और चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही हो और शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही हो पंचम भाव पर, तो वैसे जातक को सहोड़ पुत्र होता है। सहोड़ पुत्र किसे बोलते हैं? कोई कन्या शादी से पहले ही यदि गर्भवती हो जाए और शादी करके आने के बाद अपने पति के घर में बालक को जन्म दे, तो वह पुत्र उस व्यक्ति का सहोड़ पुत्र कहा जाता है। यदि पंचम भाव शुक्र के नवांश का हो और शुक्र से दृष्ट भी हो, तो ऐसे जातक को किसी दासी से पुत्र होता है, अर्थात अपने जातक के अपने कुल से निम्न कुल की स्त्री से जातक को पुत्र की उत्पत्ति होती है, जिसे हम सौर्धपुत्र या पार्श्वपुत्र भी कहते हैं। यदि पंचम भाव चंद्रमा के नवांश का हो और चंद्रमा से दृष्ट भी हो, तो जातक को दासी से संतान उत्पन्न होती है। पंचम भाव चंद्रमा के नवांश का हो और चंद्रमा से दृष्टि भी हो, पंचम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि भी पड़ रही हो, तो वैसे जातक को सौर्धपुत्र की उत्पत्ति हो, सौर्धपुत्र की प्राप्ति होती है। अगले सूत्र में कहा जा रहा है कि यदि लग्न से पंचम भाव का स्वामी, चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी और बृहस्पति, ये तीनों अच्छे स्थान में बैठे हों कुंडली में, अर्थात दो स्थानगत नहीं हो, केंद्र में त्रिकोण में बैठे हों, शुभ भाव में बैठे हों और पंचम भाव पर पंचमेश की दृष्टि पड़ रही हो तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, अर्थात शुभ भाव के स्वामियों की दृष्टि पड़ रही हो, चतुर्थ नवम इत्यादि के भाव की स्वामियों की शुभ दृष्टि पड़ रही हो पंचम भाव पर, या पंचमेश की स्वयं की दृष्टि पड़ रही हो पंचम भाव पर, और दो स्थान के स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि पंचम भाव पर नहीं पड़ रही है। लग्नेश और पंचमेश कुंडली में एक साथ बैठे हों या लग्नेश और पंचमेश आपस में स्थान परिवर्तन करते हों, दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हों, लग्नेश पंचम में पंचमेश लग्न में बैठा हो, या लग्नेश और पंचमेश में परस्पर मित्र दृष्टि हो। ये सब जितने भी योग कहे जा रहे हैं, ये सभी पुत्र सिद्धि प्राप्त कराने वाले योग हैं, ये पुत्र प्रदाता योग कहे जाते हैं। अगले वीडियो से हम कुंडली में संतान प्रतिबंधक योग कैसे बनता है, जिससे संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है, उन सब का अध्ययन करेंगे हम। नमस्कार।